नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरके में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 1996 में जो भी एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूरा विस्तार से व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसके आगे बात करते हैं। देखिए, आप इस चीज़ में थोड़ा कंट्रडिक्शन हो सकता है कि आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहते हैं। तो ये जो है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है प्रागैतिहासिक। इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रागैतिहासिक में क्या होता है, इसमें कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पाषाणकालीन सभ्यता, आपको बताया था कि जैसे पाषाणकालीन सभ्यता की कोई भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। वही जो भी पत्थर उत्थर मिलते हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग आइडिया लगाते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ होगा, पूरा पाषाण काल में ये रहा होगा, मध्य पाषाण काल में ये रहा होगा, और नियो मेजोलिथिक में यानी नवपाषाण काल में ऐसा ऐसा रहा होगा। उनके पत्थरों के आकार के आधार पर ही मेनली हम लोग डिवीजन समझते हैं। ठीक है। अब आद्य इतिहास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनकी लिपि होती है लिखने की। ठीक है। और जब लिपि होती है, ठीक है, लिपि को एज अ साक्ष्य एविडेंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता का एग्जाम्पल ले लिए। अब सिंधु सभ्यता से खुदाई से बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। ठीक है, सील मिली, मोहरें मिली, ठीक है, कंकाल मिले, और भी कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई। ठीक है। और वो जो सील मिली उसमें कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक। तो आप तो जानते हो भाषा को लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है, बट उनकी जो भी लिपि थी वो हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल आद्य ऐतिहासिक में रख सकते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, सिंधु सभ्यता को ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास। इतिहास में क्या होता है, आपको इसमें रिटन एविडेंस ज़रूर मिलेंगे, लिखित साक्ष्य ज़रूर मिलेंगे। अब सबसे पहले हमें लिखित साक्ष्य मिलना कहाँ से चालू होते हैं, तो 6वीं शताब्दी से मिलना हमें चालू हो जाते हैं। ठीक है। ये आपका रिटन एविडेंस मिलना चालू हो जाते हैं। इसके आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है। अब पुरातात्विक खुदाई से भी जानकारी मिलती है। अब इसमें अगर बात करें जाए कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रमुख साइट्स कौन कौन थी, तो रोपड़ थी, सुतकांगटोर थी, आलमगीरपुर जो यूपी में है, चनूदड़ो थी, बालाघाट हो गए लोथल गुजरात में, कालीबंगा आपके राजस्थान में हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। आलमगीरपुर पूछा गया था क्वेश्चन में, सुमेलित में पूछा गया था। तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। कौन सी नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पे, तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे तट पर है। ठीक है। कालीबंगा आपके राजस्थान में है। ठीक है। कालीबंगा के बारे में वो जानकारी, ये जो है घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है। जिला वहाँ पर एक गंगानगर जिला है राजस्थान में, उसके वहाँ जो नदी पड़ती है घग्गर नदी उसके बाएं तट पर है। रोपड़ आपको कहाँ पर, तो रोपड़ आपको पंजाब में है। ठीक है। अब 1961 में खुदाई, अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कालीबंगा की खुदाई का कार्य किसने किया था, तो 1961 में बीबी लाल तथा चोपड़ा ने जो है इसकी खुदाई का कार्य किया था। ठीक है। जालीदार जुताई नमूना 2 फसल उगाए साक्ष्य के तौर पर। देखिए और अब इसकी जानकारी मिलती है कालीबंगा से। देखिए कौन कौन सी हमें जानकारी मिलती है, जालीदार जुताई नमूना के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के भी प्रमाण हमें मिलते हैं, जुते हुए खेत के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। अब लोथल की खुदाई का कार्य किसने कराया था, तो SR राव ने कराया था लोथल की खुदाई का कार्य। ठीक है। और यहाँ से हमें जहाज़ों की गोदी प्राप्त हुई है, जो विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा के नाम से भी हम जानते हैं। रोपड़ का की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये सतलज नदी के जो है बाएं तट पर है। आगे बात करते हैं बोगस कोई, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोगस कोई क्या है, तो ये इसको जानते हैं, महत्वपूर्ण
प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख मध्य एशिया प्रांत। देखिए, ये बोगस कोई अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनमें जो प्रमुख देवताओं का वर्णन मिलता है तो मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें अग्नि के देवता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो नसत्य को हम लोग अश्विनी कुमार के नाम से भी जानते हैं। तो इन देवताओं के वहाँ पर मध्य एशिया से प्रमाण मिले हैं, जिसे हम बोगस कोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख माने जाते हैं। हालांकि इससे ऋग्वेद की तिथि नहीं पता चल पाई है। और भारत संबंध बोगस कोई तक इससे ये भी एक चीज़ संबंध साबित होता है कि जो भारत के संबंध हैं वो भी बोगस कोई तक थे, ठीक है। अब बोगस कोई कहाँ पड़ता है तो मध्य एशिया में पड़ता है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म संघ जीवन नियम। अब देखिए, जीवन नियम के बारे में बात की जा रही है तो जीवन नियम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी हमें जानकारी मिलती है, नियम की जानकारी हमें विनय पिटक से मिलती है, ठीक है। अब विनय पिटक में बेसिकली क्या क्या पता चलता था, तो इसमें जो है दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों के बारे में जानकारी मिलती थी। विधि निषेध की जानकारी मिलती थी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। भाग, पातिमोक्ष, प्रतिभोज। अब देखिए, इसके जो भाग कौन कौन से हैं, यानी विनय पिटक के टोटल कितने भाग हैं, तो उसके टोटल जो है पातिमोक्ष, प्रतिभोज, सुत्त विभंग, गंधक, परिवार, ये विनय पिटक के भाग थे। बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक, पाली भाषा। अब देखिए, त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म साहित्य है। इसकी त्रिपिटक की भाषा क्या है? ये पाली भाषा है, ठीक है। और विनय सूत्र से हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, यानी त्रिपिटक से हमें साहित्य की जानकारी मिलती है। और विनय से मैंने ऊपर बता ही दिया, विनय पिटक से क्या जानकारी मिलती है। और सुत्त पिटक से हमें क्या मिलती है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों की जानकारी मिलती है, ठीक है। अभिधम्म पिटक से क्या जानकारी मिलती है, तो दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी हमें मिलती है अभिधम्म पिटक से, ठीक है। और ये अभिधम्म जो दरअसल बौद्ध संगीतों का भी संकलन है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है हमें, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल, ठीक है। प्रथम महावीर, प्रारंभिक महावीर, शुरुआत में मक्खलीपुत्र गोसाल थे, तो वो महावीर के शिष्य थे। लेकिन बाद में जो है इनका आपस में मतभेद हो जाता है, महावीर स्वामी का और मक्खलीपुत्र गोसाल का, इसलिए आपस में जो है अलग अलग हो जाते हैं। और इन्होंने आजीवक संप्रदाय को खुद बना डाला, ठीक है। जब विवाद हो जाता है तो ये खुद अलग से बना लेते हैं आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय का जो है वर्णन हमें ये भी पता चलता है कि 1002 ईस्वी तक ये संप्रदाय बना रहा, ठीक है। मत निर्यातवाद, भाग्यवाद, इनके जो मत थे, यानी भाग्यवाद को तो अधिक महत्व देते थे। और इनका मानना था कि सब कुछ जो है भाग्य द्वारा ही निर्धारित होता है, नियंत्रित होता है, संचालित होता है, कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता इसमें, ठीक है। ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास नहीं करते थे। जीव पदार्थ अलग अलग तत्व मानते थे ये, ठीक है। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का विश्वास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है। देखिए, इसमें जो है दोनों धर्मों का एक ही विश्वास जो था वो कर्म और पुनर्जन्म, यानी बौद्ध और जैन दोनों ही जो है कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अब इसके आगे देखते हैं, कुछ मूल अंतर देख लेते हैं बौद्ध और जैन धर्म में क्या है। तो जो है बौद्ध जो है कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। इसके आगे देखते हैं, जैन भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और बौद्धों ने दरअसल मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। और इन्होंने क्या किया था, जैन ने मोक्ष के लिए घोर तपस्या, शरीर त्याग का इन्होंने आदेश दिया था। और जो है बौद्ध क्या करते थे, आत्मा के अस्तित्व में
इनका विश्वास नहीं होता था। बौद्ध लोग जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, और ये जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। इच्छा द्वारा किया गया कार्य कर्म माना जाता था। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। कर्म एक भौतिक तत्व मानता था, और जैन धर्म भौतिक तत्व मानता था, और जबकि बौद्ध कहते थे इच्छा द्वारा किया गया ही कार्य जो है वो कर्म है। अब निर्वाण जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का मानना था कि जो निर्वाण है वो हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जैन धर्म कहता था मोक्ष का अर्थ है शरीर विनाश। जाति पात सामाजिक कुरीतियों का खंडन करता है बौद्ध धर्म, जबकि जैन धर्म ऐसा कुछ नहीं करता। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव। अब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव भारत पर कहाँ कहाँ तक था, तो आप तो जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है, या जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने जो है एक चीज़, ये क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा गया है कि पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो रुद्र दामन जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त का दरअसल एक गवर्नर था, उसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य। इन्होंने क्या था, इसको सौराष्ट्र प्रांत में इन्होंने नियुक्त कर रखा था। ठीक, और इन्होंने सौराष्ट्र प्रांत में झील निर्माण के लिए इसको आज्ञा दी थी कि आप जाइए वहाँ झील का निर्माण कराइए, और झील निर्माण का कार्य सुदर्शन ने भी कराया था। ठीक है, और इसी झील का नाम जो है सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण अशोक के काल में भी हुआ था। रुद्रदामन के समय बांध टूट गया था, तो उसने राज्यपाल सुविशाख से पुनः निर्माण कराया। स्कंदगुप्त ने भी बांध का मरम्मत का कार्य कराया था। ठीक है, आगे बात करते हैं राजू कौन थे। तो राजू दरअसल मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। अशोक ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी इनको दिया था, यानी उनका जो 26वें वर्ष राज्याभिषेक का था, तो जो राजू थे उनको कुछ न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए थे। और कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे, तो व्युष्ट था, रज्जुक था, प्रादेशक था, युक्त था, ये प्रमुख अधिकारी थे। और इनका जो प्रमुख कार्य था वो धर्म प्रचार का ही कार्य था। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है अशोक के 3 और 7वें स्तंभ लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि व्युष्ट, रज्जुक, प्रदेशक, युक्त, ये सब अधिकारियों की नियुक्ति उसने कर रखी थी। मिलित पिन्नो क्या है, तो मिलित पिन्नो एक पाली ग्रंथ है। मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में इसमें वार्तालाप मिलती है। अब बात करते हैं गंधार कला शैली की। गंधार कला शैली संश्लेषण है। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि भारतीय तथा यूनानी कला का इसमें वर्णन मिलता है। गंधार की जो मूर्तियाँ होती थी, उनकी जो मुद्रा होती थी, यूनानी देवता अमोलों के समान मिलती है। ठीक, पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो है, अब ये पश्चिम साइड में गंधार कला ज़्यादा फली फूली, भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से वर्णन किया गया है गंधार कला में। इसमें रोमन कला का भी प्रभाव मिलता है। विषय केवल बौद्ध हैं, इसलिए यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक रोमन भी कहते हैं। आप समझिए, इसका विषय जो कि चूँकि बौद्ध है, इसी वजह से इसको हम यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन शैली के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख केंद्र इसका गंधार था। मूर्तियाँ प्रमुख रूप से जो बनी होती थी काली स्लेटी पाषाण के पत्थरों की बनी होती थी, चूने व पकी हुई मिट्टी से बनी होती थी। अधिकांश मूर्तियाँ जो है लाहौर संग्रहालय में हैं। ठीक है, सर्वाधिक विकास के जो है गंधार कला शैली का कनिष्क के समय में हुआ। अब इसके बात करते हैं भाग और बलि क्या थे। तो राजस्व के स्रोत थे। भाग और बलि क्या था, राजस्व के स्रोत थे। और उदंग भी एक प्रकार का ऊपरी कर था। ठीक है, उदंग को भोग का पर्यायवाची माना जाता है। किसके अनुसार, LP शर्मा कहते थे उदंग को जो है भोग का पर्यायवाची है। भोग और बलि राजस्व के एक तरह से स्रोत थे। ठीक है, गुप्त अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि जो राजा था भूमि का मालिक होता था और 1/6 भाग लेता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। कृषक क्या था, हिरण या में दोनों रूप में दे सकते थे, यानी हिरण का मतलब नगद रूप से में भी कृषक जो है
कृषक हिरण यानी नगद रूप से और में यानी अन्न तौल कर भी वो राजा को अपना बलि दे सकते थे यानी कर दे सकते थे। ठीक है, बलि का मतलब यहाँ पर कर से है। अब इसके बाद सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में अगर बेसिकली पूछा जाता है तो कहाँ पे? तो दतिया जिले में है। तो जैन धर्म से संबंधित दिगंबर अनुयायियों का तीर्थ स्थल अनेक जैन मंदिर हैं, लगभग इसमें 100 मंदिर हैं। ठीक है, आप समझिए, जो दतिया जिले में दरअसल जैन धर्म जो दिगंबर अनुयायी हैं वो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक, और वहाँ पर लगभग कितने मंदिर हैं? तो 100 मंदिर हैं। अब कुछ लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1996 में टोटल जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। खजुराहो, चंदेल। अब खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। इसका विश्व प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे तो कंदरिया महादेव मंदिर है। एलोरा, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है आप ये बताइएगा मुझे। एलोरा महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बेसिकली औरंगाबाद में। और इनका निर्माण कार्य राष्ट्रकूटों ने कराया था और 7वीं से 8वीं शताब्दी में कराया गया था। और इसका जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। बात करते हैं महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने कराया था। और ये अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो चेन्नई से 40 मील की दूरी पर महाबलीपुरम पड़ता है। मीनाक्षी मंदिरों का निर्माण जो है पांड्य शासकों ने कराया था। मीनाक्षी ये मदुरई में है। तो इस तरह से हमने 1996 के सारे क्वेश्चन देख लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर लें।